अगर कुंभ स्नान की बात हो और माता पिता की सेवा की बात हो तो सबसे पहले एक पुत्र को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने माता पिता को संगम में लाकर गंगा स्नान कराना चाहिए। हाँ, ये सबसे विश्व कल्याणार्थ, विश्व हेतु। हमारे महाराज श्री शुरू से तपस्वी हैं, ठीक है ना। गत 9 वर्षों पहले से इनकी जो है खड़े श्री की तपस्या रही है ना। उसके उपरांत में फिर फलाहारी रहे हैं। जो हमारा सनातन धर्म है ये सभी को एकत्र करना चाहता है, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा है जो सबको मिला के एक साथ चलता है। बाकी सभी धर्म जो हैं अपने अपने संस्थान में अलग अलग मत के अनुसार चलाते हैं। जटाटवी गला ज्वल प्रवाह पावित स्थले। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं भूमि भारत। मैं हूं आपका दास भक्त प्रवीण। अभी हम महाकुंभ में हैं और महाकुंभ में संतों का दर्शन होता है, नागाओं का दर्शन होता है तो मन एक पवित्र हो जाता है। और हमारा महाकुंभ का जो एक मन में एक अभिलाषा होता है, जो महाकुंभ का दर्शन हो वो भी परिपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ अभी बाबा हैं, तो चलिए उनसे हम पहले बात करते हैं और फिर हम जानेंगे मोक्ष के बारे में, फिर हम जानेंगे धर्म के बारे में। सबसे पहले महाराज जी, आपका नाम और आप किस अखाड़ा से हैं? मेरा नाम महंत धनंजयपुरी है और मैं श्री पंदसनाम जूना अखाड़े का नागा सन्यासी साधु हूँ। महाराज जी, महाकुंभ अभी चल रहा है, भारत का सबसे बड़ा एक धर्म का जो अनुष्ठान कहते हैं उसमें से एक महाकुंभ आता है, जिसको देखने के लिए करोड़ों हिंदुओं, भारत नहीं विदेश से भी आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे सनातनी के बारे में, ऐसे जो नहीं आ पाते उनके लिए भी? ये जो कुंभ महाकुंभ है ये हमारा सतयुग से चला रहा है और सतयुग से इसकी एक परंपरा रही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें अमृत निकला था और अमृत कलश को असुर और देवता आपस में लड़ गए। इसलिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लेकर उस अमृत कलश को लेके भागे तो वो 4 जगह छलका। इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन्हीं 4 जगहों पर महाकुंभ लगाए जाते हैं। महाराज जी, सनातनी का और एक भक्त का कल्याण कैसे होगा इस कलिकाल में? सबसे पहले तो सभी भक्तों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद गुरु की, और फिर गंगा स्नान कर कर अपना तर्पण कर कर अपने को धन्य बनाए। महाराज जी, बात पूछना चाहते हैं, अगर कुंभ स्नान की बात हो और माता पिता की सेवा की बात हो तो सबसे पहले एक पुत्र को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने माता पिता को संगम में लाकर गंगा स्नान कराना चाहिए। हाँ, ये सबसे बड़ी सेवा है। महाराज जी, क्या पुत्र को भी उसमें उतना ही धर्म होगा जितना स्नान करने वाले को? हाँ, उससे सबसे ज़्यादा पुण्य मिलेगा जो अपने माँ बाप को संगम में स्नान कराते हैं लाकर। महाराज जी, आजकल के नए जनरेशन, नए युवा के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि बहुत सारे युवा को प्रेरणा मिलती है अपने धर्म से, सनातन की हर वो परंपरा से, लेकिन बहुत सारे युवा भटक जाते हैं। खास करके आप माता पिता के बारे में बोले हैं या और भी धर्म के बारे में, तो जो भटक गए हैं उनको अपने फिर से अपने रास्ते पे आने के लिए आप जैसे नागा साधु क्या कहना चाहेंगे? युवा बच्चों को जो भटके हैं उनका मेन दायित्व है माता पिता का। सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को अध्यात्म की तरह मोड़ना चाहिए और सत्य सनातन के बारे में बताना चाहिए। ओम नमः नारायण। महाराज जी, एक अंत में अपना जो सनातन धर्म है वो धर्म क्या सिखाती है और वो धर्म के बारे में अदर धर्म के जो लोग होते हैं उनका धारणा कुछ अलग रहता है, तो अपने धर्म के बारे में थोड़ा कहिए। ये हमारा सनातन धर्म है ये सभी को एकत्र करना चाहता है, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा है जो सबको मिला के एक साथ चलता है। बाकी सभी धर्म जो हैं अपने अपने संस्थान में अलग अलग मत के अनुसार चलाते हैं, लेकिन सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सभी को मिलकर एक साथ चलाना चाहता है। और सबको संदेश है मेरा कि सनातन से जुड़ें, आध्यात्मिक में जुड़ें सभी से। ओम नमो नारायण। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त
पूज्य बाबा के सानिध्य में हैं और यहाँ पे भजन, यहाँ पे भगवान का धुन चलते रहता है। तो चलिए थोड़ी देर हम उस परम पिता परमेश्वर की ओर चलते हैं। हमें अपने बाबा के बारे में थोड़ा बताइए, आप आते हैं यहाँ? मैं क्या बताऊं महाराज के बारे में, लेकिन ये सब गुरु परंपरा के संचालक है और प्रवर्तक है ना, जिन्होंने सृष्टि के अंदर अपना सब कुछ का परित्याग करने के उपरांत में केवल और केवल सनातन धर्म की धरोहर को चलायमान रखने के लिए, प्रगतिशील रखने के लिए स्वयं के स्वतः कर्मों को स्तब्ध करके एक नई चेतना को स्थापित किया है ना। और कोई स्वकर्म के लिए नहीं, केवल विश्व कल्याणार्थ, विश्व हेतु। हमारे महाराज श्री शुरू से तपस्वी हैं, ठीक है ना। गत 9 वर्ष पहले से इनकी जो है खड़े श्री की तपस्या रही है ना। उसके उपरांत में फिर फलाहारी रहे हैं। फलाहारी होने के उपरांत में महाराज जी ने अग्नि तपस्या की, है ना। अग्नि तपस्या के बाद में महाराज जी को जब जंगल में 2 वर्ष का जब रहने का योग संयोग बना, तो वहाँ जंगल में स्वप्न की अनुभूति हुई। स्वप्न में अनुभूति जब गुरु महाराज ने दिया तो वहाँ पर स्थान बनाया। आज उस स्थान पर अखंड चैतन्यता है। 7-8 गांव के लोग आकर के वहाँ स्थान पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहाँ से प्रतिवर्ष आकर के बाबा जी प्रत्येक कुंभ में जा करके जो है कि सनातन धर्म का जो परचम है उसको उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर लेकर के जाते हैं। उसी के साथ साथ जो भी दर्शनार्थी भक्त आते सभी को भोजन प्रसाद भंडारा इत्यादि जो भी विषय रहता है, जिसको जैसी आवश्यकता रहती है उसकी पूर्ति करते हैं। आपका स्वर मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, तो हम थोड़ा सा उस परमेश्वर की ओर चलेंगे आपके भजन के माध्यम से। ऐसा है, हमारे जो स्वर है वो भजन के नहीं है प्यारे, हमारे जो स्वर है वो वेद की वाणियां हैं, है ना, पुराणों के शब्द हैं, है ना, थोड़ा सा श्रुतियों की स्मृति है ना। क्या होता है कि इस व्यक्ति के पूर्व में हम ब्राह्मण हैं, है ना, उस ब्राह्मण कुल में आचार्य रहे हैं, तो ये स्वतः वंश से चली आ रही प्रवृत्ति है ना, जो कण कण में नस नस में जो है कि बहती रहती है, चलायमान रहती है ना। हम तो क्या स्मरण करेंगे, लेकिन एक छोटा सा स्मरण आपको समझाते हैं कि महादेव महादेव महादेवैति यो वदेत् एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवेत्। इसका अभिप्राय यह है कि शिव पुराण का प्रथम श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि महादेव महादेव महादेवैति यो वदेत्। एक बार से दूसरी बार जब आप महादेव का नाम का उच्चारण करते हैं तो एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवेत्। एक बार उच्चारण करने के उपरांत में जब दूसरी बार आप महादेव शब्द बोलते हैं तो मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। और दूसरी बार से जब वो तीसरी बार महादेव शब्द को बोलने का प्रयत्न करता है तो स्वयं शंभो उसके ऋणी हो जाते हैं। ये केवल एक शब्द का प्रमाण है कि महादेव शब्द के अंदर इतनी ऊर्जा है कि सृष्टि में कितना ही बड़ा पापी हो, केवल एक बार उनका नाम स्मरण भी कर लेगा अनजाने में तो सब प्रकार से मुक्त हो जाए। एक मुखड़ा, एक थोड़ा सा जो भी आप गा रहे थे। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका डम 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 निनादव डमरवयौ चकार चंड तांडवौ तनोतु नः शिव शिवौ चकार चंड तांडवौ तनोतु नः शिव शिवौ चकार चंड तांडवौ तनोतु नः शिव शिवौ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। इस महाकुंभ के अंदर समस्त संत महापुरुष केवल और केवल ईश्वरीय सत्ता की भक्ति और ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण बताने के लिए ही हरि स्मरण करते आए हैं और हमेशा सतत परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे। ओम नमो नारायण। तो चलिए आप सभी को ओम नमो नारायण, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी अन्य ऐसे ही दिव्य संतों के पास, नागा बाबा के पास। जय सिया राम, नमो नारायण।